हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे सचिवालय के लिए। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट हो गया। जो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 40 MCQ देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। सभी को बता दें, अभी तक आप लोग JCC सीजीएल खोरठा भाषा का क्लास ज्वाइन नहीं किए तो टारगेटपुर मात्र 850 रुपये में 1 जनवरी तक ऑफर दे रहा है। मात्र 850 रुपये में खोरठा भाषा का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सभी को कंप्लीट वीडियो लेक्चर, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो लेक्चर और हर एक चैप्टर का MCQ दे रहा है। हर एक चैप्टर का MCQ वीडियो और PDF भी दे रहा है। तो इतना कम फी में पूरे झारखंड में सबसे सस्ता 850 रुपये में खोरठा क्लास ज्वाइन कर सकते। याद रखें, 1 जनवरी से पहले एडमिशन करा लेते तो 850 रुपये में कंप्लीट खोरठा का क्लास कवर कराया जाएगा। देखिए, टारगेटपुर के साथ ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी फायदा है कि अभी तक एप्लीकेशन में 50% सिलेबस कवर कर दिए हैं। 50% सिलेबस कवर कर दिए हैं। छाहेर बुक खत्म कर दिए हैं। उसके बाद सोंध माटी खत्म है। उसके बाद देखिए खोरठा निबंध खत्म है, डाह नाटक खत्म है, यानी कि लगभग 45 से 50% सिलेबस कवर कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है। सबसे बड़ी फायदा है कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी देख के कवर कर लेना है और जो भी समय बचता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। सबसे बड़ी फायदा है। अभी आप कोई भी नया क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्लास शुरू होगा और कब तक ख़त्म होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खोरठा का सिलेबस अन्य लैंग्वेज की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बड़ा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957। देखिए 91 42 94 39 57, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम आप सभी को पता है कि बाबूलाल मरांडी जी थे। बाबूलाल मरांडी जी थे। सेकंड में अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा, सेकंड में अर्जुन मुंडा किस पार्टी के थे? BJP के थे। वर्तमान में क्या है? तो केंद्रीय जनजाति मंत्री है और खुट्टी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? तो शिबू सोरेन ने 3 बार, याद रखिएगा, शिबू सोरेन ने 3 बार। 2005 में, देखिए 2005, 2009 और 2010, तो 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। 3 में देखिए, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके रूप में सफलता पाई है? क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू किसके स्थान पर राज्यपाल बने? तो याद रखना है कि सईद अहमद के स्थान पर द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल बनी थी। वर्तमान में जो रमेश बैस जी हैं झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। याद रखना है, 10वें राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। और देखिए यहाँ पर सईद अहमद का जो कार्यकाल था 2011 से लेकर 2015, याद रखिएगा, 2011 से लेकर 2015। आगे हम लोग देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में से निम्न में कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम यानी कि झारखंड का एकदम दक्षिणतम हिस्सा। तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सा नदी बहती है? देखिए स्वर्ण रेखा नदी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। आगे हम लोग देखते हैं, गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल। देखिए गिरिडीह जिला जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4853.56 वर्ग किलोमीटर। SI में देखिए गिरिडीह जिला का पूछा है तो हो सके CGL में गोड्डा का पूछ दे, देवघर का पूछ दे, धनबाद का पूछ दे, साहिबगंज का पूछ दे। तो क्वेश्चन देखने से आइडिया लगता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं। 6 नंबर देखने से पहले आप सभी को बता दें कि झारखंड जीके का जो भी सिलेबस है JCC सीजीएल में, उसका कंप्लीट नोट्स एप्लीकेशन में है। यदि आप लोग को नोट्स लेना है तो एप्लीकेशन में जाके परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग को व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल के बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। देखिए गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाली 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो गिरिडीह जिला में जो विभाजित होने वाले 2 मुख्य नदी, देखिए जलपोत को समझिए नदी, तो बड़ाकर नदी है और सकरी नदी। याद रखिएगा, बड़ाकर नदी और सकरी नदी। देखिए बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। कब हुआ? 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। CNT का जो अधिनियम है, CNT अधिनियम 1908
हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो CNT अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है, देखिए यहाँ पर जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था, जॉन एच हॉफमैन। आगे देखिए, राजमहल पहाड़ियों में से और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो राजमहल पहाड़ियों और उसके अगल बगल में जो जनजाति है सोरिया पहाड़िया, याद रखना है कौन सा जनजाति है? सोरिया पहाड़िया जनजाति है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी को नया लग सकेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया नहीं रहता है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सांहीथी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में कौन सा है? सांहीथी समुदाय का जो अभ्यास है निम्नलिखित चित्रों में कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि झारखंड में बहुत ही प्रचलित एक चित्रकला है जादू पोटिया, जादू पोटिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जादू पोटिया। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर में। देखिए, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? तो सबसे कम याद रखिएगा पाकुड़ में। कहाँ है? पाकुड़ में 48.82%। सबसे अधिक पूछे तो रांची में। कहाँ है? रांची में 76.06%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो 2014 में याद रखिएगा खरसावां है। कौन सा? खरसावां। यदि 2019 पूछे तो याद रखिएगा खुट्टी लोकसभा। क्या होगा? खुट्टी लोकसभा। और यहाँ से पहले कड़िया मुंडा जी सांसद थे, लेकिन कड़िया मुंडा जी के बाद 2019 में अर्जुन मुंडा ने इस सीट से चुनाव लड़ा और वर्तमान में यहाँ से सांसद भी है। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार। वर्तमान में रमेश बैस। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 15 में जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। देखिए, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की ऑप्शन के अनुसार देखिए नेतरहाट, रांची, लोहरदगा, गढ़वा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा नेतरहाट। क्या हो जाएगा? नेतरहाट। आगे हम लोग देखते हैं 17 में, जब झारखंड बना था उस समय कितने जिले थे? तो 18 जिले। उस समय कितने जिले थे? 18 जिले। वर्तमान में कितने जिले? 24 जिले। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखिए, झारखंड के विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? तो SI का क्वेश्चन है। तो उस समय कौन थे? हेमंत सोरेन। लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन CM है और जो विपक्ष के नेता है बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन मान्यता नहीं मिला, ये भी याद रखिएगा। विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में बाबूलाल मरांडी जी को मान्यता नहीं दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? तो हरित किवाना देवघर को, याद रखिएगा देवघर जिले को पहले हरित किवाना नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। आगे हम लोग देखते हैं, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में जो चिड़ियाघर है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। क्या है? भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। बिरसा, देखिए भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क। आगे हम लोग देखते हैं, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो सिंहभूम में। याद रखिएगा पहला जो हाथी रिजर्व बनाया गया था सिंहभूम में बनाया गया था। अब पूर्वी सिंहभूम की पश्चिमी सिंहभूम आप लोग को कमेंट करना है कि पूर्वी सिंहभूम में बना था कि पश्चिमी सिंहभूम में। आगे हम लोग देखते हैं 24 में, झारखंड के किस फल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक फल जो होता है आम होता है, मैंगो। आगे देखते हैं हम लोग, यदि सब्जी में पूछे तो पपीता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए? तो पंख योजना जो है गंदे बस्तियों में जो रहते हैं बच्चे उसके लिए, मलिन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर में। देखिए, झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT को लागू किया गया। भारत का कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं
देखिए, निकल के उत्पादन करने वाला, निकल नहीं वो निकेल, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड की किस जगह पर आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा घाटशिला। कहाँ पर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग घाटशिला। देखिए, 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा इसका आंसर रांची। कहाँ हुआ था? रांची में। देखिए, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI तथा DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखना कि जो देवघर में हवाई अड्डा बन रहा है उसके लिए ऐसा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल, जिसे इंग्लिश में लिखा गया है, देखिए मल्टी मॉडल टर्मिनल की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है? तो याद रखिएगा साहिबगंज जिला। किस स्थान पर? साहिबगंज में। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को अभी देखें। आगे हम लोग 10 क्वेश्चन और देखेंगे, वीडियो में बने रहे। देखिए, क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से था? तो याद रखना है कि बीजेपी से था। कौन? अर्जुन मुंडा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में? तो एक बार में सबसे कम समय के लिए शिबू सोरेन। याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। क्या हो जाएगा? सबसे कम समय के लिए एक बार में शिबू सोरेन ने, देखिए 2005 में, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 3 में, देखिए यानी कि 33 नंबर। सईद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? यानी कि सईद अहमद झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा मणिपुर के थे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे, प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया, यानी कि कितने सब डिवीजन है? तो याद रखना है कि 2 सब डिवीजन है पूर्वी सिंहभूम में। कौन कौन? एक धालभूम और दूसरा घाटशिला। एक धालभूम और दूसरा घाटशिला। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी है? तो पारसनाथ पहाड़ी। सबसे बड़ा पहाड़ी जो झारखंड का उच्च स्थान है, पारसनाथ पर्वत गिरिडीह जिले में है। आगे हम लोग देखते हैं, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध जो है साल वृक्ष है। कौन है? गिरिडीह में साल वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो याद रखिएगा बरीजोर और सुंदर पहाड़ी। बरीजोर और सुंदर पहाड़ी 2 ऐसे स्थान है जिसे राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, गुमला के जिले के कुल एरिया क्या है? तो गुमला का यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर है 5327 वर्ग किलोमीटर। 5327 वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर में, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में किसने खेल विद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो CCL ने कहा था। किसने? खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किसने कहा? CCL ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी जो भाषा है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।